और अब बॉर्डर पर किसान और क्या है समाधान। जी हां, ये यक्ष प्रश्न बन चुका है। सरकार वार्ता की पेशकश कर रही है, बातचीत से हल खोजने की पैरोकारी कर रही है। कुछ सकारात्मक फैसलों और कुछ मांगों पर रजामंदी से किसानों को उम्मीद देने की कोशिश भी इस बीच भरपूर है, लेकिन पूरा समाधान दूर की कौड़ी अभी तक नजर आता है। हालांकि खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह युवा किसान शुभकरण की मौत हुई, उसके बाद किसानों का गुस्सा फिर भड़क उठा है। किसानों ने 23 मार्च को काला दिवस घोषित किया है, तो वहीं 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया गया है। लेकिन बॉर्डर पर डटे किसान और आगे न बढ़ने देने पर आमादा सरकार, दोनों पक्ष के इस रवैये के बीच समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, 10 दिनों से जब बॉर्डर पर किसान, तो सरकार ने क्या निकाला समाधान। हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, तीनों के पुतले फूके जाएंगे। कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा, ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। एक एक कदम देखिए उस दिशा में है। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। किसान आंदोलन 10 दिन का हो चुका है। दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए, खड़े हुए, मोर्चा संभाले हुए, अपनी डिमांड पर अड़े हुए। अगर आपको हल करना है, एमएसपी कानून पे गारंटी कानून लेकर आए, तब बातचीत होगी। मीटिंगों का सिलसिला जो सरकार का चला रही है, ये तो टाइम टपा रहे हैं। नियत और नीति में बहुत फर्क है इनके। बार बार बातचीत, सरकार को पता है जो हमारी मांगे हैं वो हमारी पूरी करें। 4-5 बार बात पहले हो चुकी है ना, तो उसके बाद भी ये हमारे साथ कल क्या किया गया है। 13 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक किसान और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 3 बार दिल्ली जाने की तारीख किसान बढ़ा चुके हैं, लेकिन 10 दिन से किसान पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यानी जो आंदोलन 10 दिन पहले शुरू हुआ था, वो अभी भी ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां से ये शुरू हुआ था। कल तक देखेंगे। अगर कल तक हमारा संयुक्त किसान मोर्चे के साथ वार्ता होके कोई हल निकलता है, एमएस की गारंटी आती है और जो मांगे हैं उस पर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं हम इस बैरिकेड तोड़ के आगे दिल्ली बढ़ेंगी। जो किसी ड्राइवर को, जो हमारे को कोई ऑक्सीजन में प्रॉब्लम ना आए, वो भी हमारे पास इंतजाम है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मजबूरी है किसानों की। उनके पास भी इतनी सरकार की मशीनरी है, थोड़ा तो हम भी कर सकते हैं ना तैयारी। पर खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, हरियाणा पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। क्यों रिश्तेदारियां हरियाणा पंजाब की इकट्ठी हैं, कोई बात नहीं है इसमें। ये भी हमारे भाई हैं। ये सरकार 23 फसलों पर हमको एमएसपी दे दे तो हम वापस चले जाएंगे। 9वें दिन ही सरकार और किसानों के बीच 5वें राउंड का प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन उसका क्या हुआ, इन बयानों से समझ लीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा, ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। अलग अलग ढंग से लोग इस दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतला जलाएंगे। 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। 14 मार्च को 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ हो जाता है। एक तरफ हरियाणा के अंबाला और पंजाब के पटियाला जिले के बीच शंभू बॉर्डर, तो दूसरी तरफ हरियाणा के जींद और पंजाब के संगरूर जिले के बीच खनौरी बॉर्डर को लांघकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने को आमादा है। तो हरियाणा पुलिस भी किसी कीमत पर सड़क पर बनाई दीवार को ना लांघने देने पर अड़ी हुई है। आलम यह है कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जंग का माहौल बना हुआ है, जिसकी तैयारी भी किसी युद्ध जैसी ही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। एक बार तस्वीरें हम एक बार दिखा देते हैं कि
कल की जो स्थिति थी वो टकराव पूर्ण स्थिति थी। किसान आगे की तरफ जब खड़े थे तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे थे। उसके बाद आगे जाने का जो रुख था उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। अब ऐसे में 2 दिन का समय दिया गया है। तमाम यहाँ पर किसान आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर इनकी भाला बर्छी ये सब नज़र आ जाएगी। किसानों की तैयारी पूरी है। आपको बता दें, जेसीबी मशीन हो, पॉपलेन मशीन हो, उन सभी का इस्तेमाल करके जो बैरिकेड सीमेंट के बनाए गए हैं हरियाणा बॉर्डर पर, जो इस वक्त हम जो खड़े हैं ये पंजाब का हिस्सा है, लेकिन सामने की तरफ जो ब्रिज है उसके उस पार हरियाणा का हिस्सा है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी और 18 फरवरी को पंजाब के किसान नेता और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन बात बनी नहीं। बावजूद इसके सरकार है कि सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। वो पंजाब के आंदोलनकारी किसानों से बार बार आंदोलन छोड़ने की बात कह रही है। जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। किसानों के प्रति हम समर्पित होकर के कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं। एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू नेता राकेश टिकैत भी बातचीत से समाधान निकालने की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मिलके चलने में ही फायदा है, साथ में मिलकर चलने में फायदा है। सबको साथ रहना चाहिए और जो भी कॉल दे, पीछे हटना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, बॉर्डर घेरने हैं, बातचीत करने, तो सब लोग इकट्ठे रहे, क्योंकि 40 लीडर इस आंदोलन के थे। वे 40 के 40 रहे, सरकारों से बातचीत करें तो एक की बात एक की हो, 2 की 2 की और 40 की 40 की हो। एक तरफ किसान हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए, डटे हुए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार है जिसने किसानों की कुछ बातों को मानने के लिए पहले ही हामी भर चुकी। तो मांगे गई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर सरकार मानने को तैयार है। प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन फिर भी डटे हुए किसान, खासकर एमएसपी को लेकर ही। लेकिन अभी तक जो कुछ बातचीत हुई है, जो पॉजिटिविटी निकली है, सकारात्मकता, वो दिखाते हैं आपको। देखिए, मोदी सरकार ने जो मांगे मान ली है। 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दरअसल ये किसान चाहते हैं, लेकिन सरकार जो दे रही है 5 फसलों पर कहा गया अभी गारंटी देंगे। किसान चाहते हैं कि क्या एमएसपी से कम कोई ना खरीदे। अगर ऐसा होता है तो फिर कानून का डंडा चले। सरकार क्या कर रही है, 5 फसलों के लिए नेफेड एनसीसीएफ से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, करेंगे, उस पर रजामंदी की बात कर रही है। इसमें दालें शामिल है, कपास शामिल है, ऐसी 5 फसलें तैयार की गई हैं। किसान चाहते हैं कर्ज माफी। सरकार का कहना है सरकारी कर्ज माफी पर बातचीत करने को सरकार तैयार है। वहां पर सरकार जरूर अपना रुख जो है वो बदल सकती है, यानी सरकार मान सकती है किसानों की बात। अब आपको दिखाते हैं। देखिए, यह समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी एमएसपी कितनी मिल रही है और किसान जिस फॉर्मूले के तहत यानी C2+50 की जब बात करते हैं, उस हिसाब से एमएसपी किसानों को कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी मांग है। फसल देखिए, सबसे पहले तो धान की अगर हम बात करें, अभी एमएसपी प्रति क्विंटल के हिसाब से 2123 रुपए है। अगर आप किसानों के फॉर्मूले के तहत देखें तो फिर 2866 रुपया होना चाहिए। ये अभी गेहूं की एमएसपी 2275 रुपया, किसान चाहते हैं 2478 रुपया मिले। अरहर देखिए 7000, उससे बढ़कर 8989 रुपया। कपास 6620 रुपया उनकी बात, और 8679 रुपया मिले प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये किसानों की डिमांड है, लेकिन अभी बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।